अनुरोध करेंगे, संगठनों से अनुरोध करेंगे, इमीडिएट इंटरफेयर करिए, नहीं तो मानवता करा रहा है। एक राजनेता का दूरदृष्टि होता है, वो इलेक्ट्रिक कार पर चल रहे थे, ऊर्जा का संकट का एहसास उनको होता था, और ये अब सक्षम क्रिमिनल मेजर एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत अगर उसका उल्लंघन करिएगा, चाहे कोई भी नहीं, तो कानून तो अपना काम करेगा। अब इसमें तरह तरह का खबर चल रहा है, अरे सच भाई, न्यायपालिका ने अगर रोक लगा दिया और आपके पास जो सक्षम क्रिमिनल मेजर एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत अगर उसका उल्लंघन करिएगा। देखिए, देश में फिर से एक बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ चुकी है। लगभग इस महीने में 3 से 4 बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि वैश्विक संकट के कारण हमारे देश में और हमारे बिहार में डीजल पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ चुकी है, और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। पेट्रोलियम उत्पाद देश के अंदर में आत्मनिर्भर है। जब दुनिया के अंदर ये संकट है, पश्चिम एशिया में संकट है, तो पेट्रोलियम उत्पाद का असर केवल पेट्रोलियम पर नहीं पड़ेगा, बल्कि एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, जीवन उपयोगी सामानों पर पड़ेगा, आम जीवन पर पड़ेगा। तो जो केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका है वो बिल्कुल सीमित है। जो हम सब्सिडी दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर ये संकट है, तो रास्ता भी हमारे ही पास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वह मंतव्य कि संवाद के माध्यम से ही समस्या का समाधान होगा। इसलिए हम दुनिया के शांतिकामी लोगों से अनुरोध करेंगे, संगठनों से अनुरोध करेंगे, इमीडिएट इंटरफेयर करिए, नहीं तो मानवता करा रहा है। गरीबों पे इसमें जो असर पड़ेगा, भाई, हम गरीब और अमीर का सवाल है, अब वो अलग विषय है कि सत्ता पक्ष की तो आलोचना होगी, लेकिन गाजियाबाद एक नेताजी गए हैं यहाँ से, तो थाली नहीं ना परोसा जाएगा, मितव्ययिता दिखाइएगा ना वहाँ। अरे सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखिए। नीतीश कुमार जी 2019 से एक राजनेता का दूरदृष्टि होता है, वो इलेक्ट्रिक कार पर चल रहे थे, ऊर्जा का संकट का एहसास उनको होता था, और यह बार बार कहते थे कि 100 वर्षों के अंदर में, तो उस समय तो आप लोग तरह तरह की बात उठाते थे कि नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं। आज लोगों को एहसास हुआ ना कि नीतीश कुमार जी सौर ऊर्जा की चिंता करते थे, जल ऊर्जा की चिंता करते थे, खुद इलेक्ट्रिक कार पर घूमते थे। तो अब तेजस्वी यादव, आपके खाते में सवाल है, जन्मदिन मनाइए, आशीर्वाद है, स्नेह है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि व्यापक रूप से तैयारी मत करिए, ऐसा मत कर दीजिए कि एक ऐसा नजीर पेश करिए, एक तरफ सत्ता को आप कह रहे हैं कि मितव्ययिता करिए और दूसरी तरफ फिजूल खर्ची का नमूना पेश कर दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़ा संकट आने वाला, तो क्या सही साबित? अरे भाई, केवल भारतवर्ष में बढ़ा है, ये पाकिस्तान में नहीं बढ़ा है, ये बांग्लादेश में नहीं बढ़ा है। जब पश्चिम एशिया में संकट है और अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति है, तो ये केवल पेट्रोलियम का दाम नहीं बढ़ता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो जीवन उपयोगी सामान का दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाएगा, तो ये जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि गांधी के रास्ते पर चल करके ट्रंप साहब अगर प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं, भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपिता के बताए हुए रास्ते पर चलिए, वह बेहतर नतीजा देता है। सर, बीते दिनों मोकामा में परेड करने गई पुलिस से पहले पुलिस की तलाशी ले गई, काफी विवरण हो रहा है। नहीं, वो तथ्यगत नहीं पेश किया जा रहा है, क्योंकि सुविधा के अनुसार लोग तर्क देते हैं। सच यह है, जो मैंने जानकारी प्राप्त की, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मसला है कि एक व्यक्ति जो एडवोकेट है, उनको कोर्ट ने उनके अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया। जब अरेस्टिंग पर रोक लगा दिया तो पुलिस के जाने का औचित्य क्या बनता है? तो जब पुलिस ने इस मामले की जांच, वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या किन मामलों पर जांच किया मैं नहीं जानता, तो उन्होंने
2 प्रभारी को सस्पेंड कर दिया इस सवाल पर। भाई न्यायपालिका ने अगर रोक लगा दिया और आपके पास जो सक्षम क्रिमिनल मेजर एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत अगर उसका उल्लंघन करिएगा, चाहे कोई भी रही, तो कानून तो अपना काम करेगा। अब इसमें तरह तरह का खबर चल रहा है। अरे सच यह है कि किसी के घर आप जाइएगा तो आपसे ये सवाल पूछेगा ना, भाई क्यों आए। आपको अगर ये बताया कि भाई हमारा ये न्यायपालिका ने रोक लगा दिया है, इसका तो सम्मान करिएगा ना। हाँ, अपराधी है उसके घर में घुस के आप खोज सकते हैं उसको, उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक संकट के कारण हमारे देश में तेल की जो उत्पादक है वो नहीं होता है, हमारे देश में दूसरे देशों से आता है, उसके कारण इसकी रेट बढ़ रही है। और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत के कारण जो खाने पीने की सामान है उसका भी रेट बढ़ सकती है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।